हाँ, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इस न्यूज़ में हमें देखना है कि स्पेन कंट्री ने क्या किया है, एक लॉ को पास किया। स्पेन पासेस लॉ रिक्वायरिंग फ्रीली एक्सप्रेस्ड कंसेंट फॉर सेक्स। ठीक है, अब इसमें है क्या क्या होता है, इसको पहले हम देखेंगे कि लॉ से पहले का सिनेरियो क्या था। ठीक है, लॉ से पहले था कि अगर कोई वुमेन्स है और विदाउट कंसेंट आप सेक्स करते हो, ठीक है, तो उस केस में आप पे क्या होता है, सेक्सुअल एब्यूज का केस लगता था। ठीक है, सेक्सुअल एब्यूज कर दिया, अगर उसने केस कर दिया है, ठीक है, तो सेक्सुअल एब्यूज का केस लगता था। ठीक है, और उस समय रेप क्या था, बिफोर की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय रेप किसको कहते थे, उस समय रेप इसको कहते थे कि रेप अगर है और इस बात को प्रूव करना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए वायलेंस, वायलेंस होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको रेप ही कंसिडर में होगा। ठीक है, और नहीं विदाउट एनी कंसेंट आप सेक्स करते हो तो फिर वो रेप नहीं आता है, वो कहलाता है सेक्सुअल एब्यूज, और जो होता है लेसर क्राइम रेप से। ठीक है, वो उसमें कम सजा होती है। लेकिन अब स्पेन ने एक लॉ पास किया, उसमें उस लॉ में क्या है, उस लॉ में ये कहा गया है कि अगर कोई वुमेन है और विदाउट एनी कंसेंट आप उसके साथ सेक्स करते हो तो क्या होगा, अब वो रेप में काउंट होगा। ठीक है, पहले किस में काउंट होता था, पहले वो सेक्सुअल एब्यूज में काउंट होता था, उसकी सजा कम होती थी। ठीक है, लेकिन अब वो रेप में काउंट होगा, और रेप में काउंट होगा तो मतलब ज्यादा सजा होगी। ठीक है, और ये बहुत बेकार चीज हो जाएगी किसी भी पर्सन के लिए जो करेगा। ठीक है, अभी लॉ आया कैसे, ये लॉ क्या हुआ था, अभी 6 साल पहले की बात है कि 18 साल के कुछ लड़के थे जिन्होंने एक लड़की के साथ सेक्स किया था। ठीक है, वो कहीं जा रही थी तो मतलब सेक्स किया था, रेप किया था। ठीक है, रेप कर दिया था। ठीक है, तो उस ये चीज़ जब वहाँ के पार्लियामेंट में चीज़ें उठने लगी कि हम रेप, और ठीक है, उस समय लोग कह रहे थे कि ये रेप नहीं है, ये सेक्सुअल एब्यूज़ है, लड़कों को छोड़ दो। ठीक है, अब वो लड़के जानते नहीं हैं, ठीक है, वो लड़की उनको नहीं जानती है, तो रेप ही था। लेकिन लॉ ना होने की वजह से क्या था, वो सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ, और सेक्सुअल एब्यूज़ का केस हुआ, और उस केस की वजह से क्या हुआ कि वो रेप में कंसीडर नहीं हुआ और लड़के छूट गए थे। तो फिर बात वहाँ के पार्लियामेंट में उठ गई कि ऐसे तो बात नहीं चलेगी। ठीक है, इसके लिए कोई बढ़िया लॉ लाना पड़ेगा। तो ये लॉ लाया गया कि विदाउट एनी कंसेंट आप सेक्स करते हो तो फिर वो रेप कंसिडर होगा। ठीक है, अच्छा, अब स्पेन जो ये कंट्री है, ये इससे पहले कुछ और कंट्री थी जिन्होंने इस पे वो ले आए थे। ठीक है, इस तरह का ही लॉ लाए थे। पहली है कनाडा, दूसरी स्वीडन, चौथी तीसरी डेनमार्क, अब चौथी हो गई स्पेन। ठीक है, चौथी स्पेन हो गई, जो इससे रिलेटेड क्या है, उन्होंने लॉ ले आए हैं। ठीक है, कि वो रेप में कंसिडर होगा। इंडिया में इसी टाइप का एक लॉ है जिसको कहते हैं मैरिटल रेप। ठीक है, कि अगर विदाउट एनी आप शादीशुदा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वुमेन्स के बिना किसी कंसेंट के आप सेक्स कर सकते हो। ठीक है, तो उसको, लेकिन इंडिया में उसको रेप नहीं कहते, उसमें मैरिटल रेप कहते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये जो लॉ लाया गया है फॉरेन में, स्वीडन में लाया गया है, सॉरी स्पेन में लाया गया है, ये इसका मिसयूज भी गर्ल्स कर सकती हैं। ठीक है, मिसयूज किस तरह हो सकता है, अगर किसी को फंसाना होगा तो कह देंगे कि विदाउट एनी कंसेंट इसने सेक्स किया था तो अभी रेप में कंसिडर होगा, उस लड़की की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फॉरेन कंट्री जो है, जैसे ये फॉरेन कंट्री है, इंडिया में इस तरह का लॉ होगा तो दिक्कत है। ठीक है, लेकिन फॉरेन कंट्री में लॉ होगा तो फॉरेन कंट्री के लोग इतने ज़्यादा मतलब वो हैं कि इस तरह का मतलब केस नहीं लगाते हैं किसी को फंसाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ठीक है सेक्स, क्योंकि वहाँ एक ताबू नहीं है जैसे इंडिया में है, टैबू जिसको कहते हैं वो नहीं है, इंडिया में है, फॉरेन कंट्री में नहीं है। तो कोई भी लड़की अगर किसी को परेशान करना होगा किसी लड़के को तो वो इस तरह का केस नहीं लगाएगी। ठीक है, तो ये लॉ लाया गया है।